नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ अपने चैनल रज़ा हेल्थ केयर में आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोगों की क्वेरीज आई हैं कि वो चाहते हैं कि मैं एक्ने पे वीडियो बनाऊं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि एक्ने क्या होते हैं और एक्ने के कारण क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, या हमें डॉक्टर की कब ज़रूरत पड़ेगी, या हम क्या दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एक्ने है, पिंपल्स जिसे आप कहते हैं, एक्ने का मतलब होता है कि जो हमारे पूरी बॉडी पर जो सेबेशियस ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ऑयल सिक्रीट करते हैं। एक एज के बाद या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो पोर्स हैं या कॉस्मेटिक के इस्तेमाल की वजह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसको बंद होने की वजह से जो सीबम जो बाहर निकलना चाहिए, जो ऑयल हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो अंदर ही ग्लैंड के अंदर इकट्ठा होता रहता है और उसमें वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और जिसकी वजह से चेहरे पर इन्फ्लामेशन आती है। हेयर फॉलिकल्स के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हमारे बाल हैं, उसकी जड़ें हैं, उसके अंदर अगर ये सीबम रुक जाता है, तो सीबम ऑयल रुक जाता है, तो वो इन्फेक्शन करता है, जिसे हम एक्ने कहते हैं, पिंपल्स कहते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो इससे सफ़र करता है वो एज है प्यूबर्टी वाली एज। जो बच्चे अभी एडोलेसेंस एज में आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस अपनी बॉडी में देख रहे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों को ही अफेक्ट करता है। फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसको लेकर कि उनकी जो स्किन है वो उन्हें ख़राब दिखती है और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाती हैं। इसमें हेरिडिटरी भी एक कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं, बच्चे आजकल ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ बच्चे देखा होगा आपने कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में भी बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, तो उन लोगों में भी ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। कुछ फीमेल्स में ये भी है कि जो पीसीओडी है, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ है, उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि उन लोगों को भी चेहरे पे एक्ने और चेहरे पे बाल रहते हैं, वज़न बढ़ जाता है और मेंसेस में इरेगुलरिटीज़ आती हैं। अमूमन देखा गया कि जो एक्ने होते हैं इनका ज़्यादातर कलर रेड होता है। अगर इसमें पस फॉर्मेशन होती है तो ये येलोइश कलर के भी होते हैं। कुछ छोटे छोटे पिंपल्स मिलकर एक बड़े नोड्यूल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से चेहरा बहुत गंदा दिखता है और उसमें पस इकट्ठा हो जाता है। इचिंग भी रहती है इसके अंदर। कुछ को देखा होगा कि कुछ बच्चों में वाइट हेड मिलते हैं, कुछ को ब्लैक हेड भी होते हैं, और कुछ जो हम उनको फोड़ लेते हैं, उनको पॉप करते हैं, तो हमारी जो बॉडी में उसके स्कार बन जाता है, एक गड्ढे बन जाते हैं, जो निशान दवाई लेने से भी नहीं जाते हैं। तो एक्ने होने पर हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो अगर किसी को एक्ने हो रहे हैं तो उसको पहले तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, इससे नाउम्मीद नहीं होना है। ये बीमारी क्योरेबल होती है, तो इसका इलाज हम कर सकते हैं। पहली बात, आपको जो ऑयली और फैटी फूड आप खाते हो, आपको वो बंद करना चाहिए। आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बटर है, केक है, वाइट ब्रेड है, स्वीट्स हैं, फ्राइड फूड है, ये चीज़ें जो आप पैकेट फूड भी खाते हो, ये चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नॉन वेज जितना कम हो सके उतना खाना चाहिए। जहाँ तक आप उसे अवॉइड करें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी पिंपल अगर होते हैं तो उसको फोड़ना नहीं है, ब्रेक पॉप नहीं करना। इसकी वजह से क्या होता है कि स्कारिंग होती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोई भी सेंटेड सोप या कोई भी कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और जो एक्ने आपकी बॉडी पे हो गए हैं वो एक्ने भी जल्दी से जल्द अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा छेड़ने से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से ये चीज़ ठीक जल्दी नहीं हो पाती है। क्या करना चाहिए? अपना चेहरा दिन में 4 से 5 बार धोना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि चेहरे पे ड्राइनेस ना आए। अगर ड्राइनेस आती है तो आपने ज़्यादा चेहरा धोना भी अवॉइड करना होगा। जो अगर हो सके तो कोई भी जो ग्रीज़ी जो मेकअप आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। नॉन ग्रीज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें चेहरे पर लगाने के लिए, और जहाँ तक हो सके ये कॉस्मेटिक चीज़ें अवॉइड करें। कोई भी नेचुरल क्लींजर आप बना सकते हैं जो आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना चाहें, जैसे कि कुछ लोग जो है चने का जो उपटन बनाते हैं लोग, चने के आटा और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको चेहरे पे लगाते हैं। वो एक अच्छा नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो फ्रेश कुकम्बर होता है उसको भी स्लाइस लेकर पूरे चेहरे पर उसको रब करते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है कि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन है, जो डर्ट है उसको निकालने के लिए या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वो अच्छा काम करता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी आपके फेस को देता है। फ्रेश फ्रूट से भी आप अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि चेहरे पे स्टीम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टीम ले सकते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार स्टीम का इस्तेमाल करें, और 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी चमड़ी है जो त्वचा है वो जल जाएगी और वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान करेगी। कुछ जगहों पे ये देखा गया कि जो लोग योगा करते हैं उनके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और उनके जो दाने हैं, जो एक्ने हैं, ये जल्दी चले जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप योगा भी करें। योगा बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आप जो है अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने में आपने पानी ज़्यादा पीना है, ये तो सभी बताते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी की जो त्वचा है वो चमकती रहती है, हाइड्रेटेड रहती है, तो आप पानी ज़्यादा पिया करें। फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, और फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो हमेशा से ही एक अच्छी चॉइस रही है सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट्स के लिए। जो भी सीजन का फ्रूट आ रहा है आप उसको लें। रिफाइंड जो आप यूज़ करते हैं, जो जैसे मैदा है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। इसकी जगह पे जो जैसे जो मल्टीग्रेन आटा आता है या चक्की का जो आटा आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड खाएं खूब सारी, पानी खूब सारा पिएं, रेस्ट करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, और अपने खाने के अंदर जो है ये हाईली कुक्ड सीजन फूड जो होते हैं, पैकेट फूड होते हैं, इनको ना लिया करें। जिंक का कंजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं। जिंक एक अच्छा सोर्स जो आपको मिल सकता है, जो रेड मीट है, ये एक अच्छा सोर्स है। अब सवाल ये आता है कि ये घरेलू उपचार करने के बाद में भी अगर आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके ये सारी चीज़ें करने के 2-3 महीने बाद भी आपके एक्ने नहीं जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, पॉप करने के बाद में आपको इसमें पेनफुल स्वेलिंग शुरू हो गई है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इसमें आपने सब कुछ करा, दवाइयाँ भी खाई और उसके बाद में भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलकर इसकी सलाह लेनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ इसके लिए मौजूद हैं, और जो मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में जो अच्छा काम करती हैं उनमें से सबसे पहली दवाई जो आती है वो आती है बर्बेरिस एक्कीफोलियम। बर्बेरिस एक्कीफोलियम एक मेडिसिन है जो हम लगाने के लिए भी देते हैं और खाने के लिए भी देते हैं। 10 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं टू ड्रिंक इन ए वाटर, और इसी दवाई को पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं रात को लगाने के लिए कि वो लोकली पूरे चेहरे पे लगा के आराम से सो सकता है और सुबह उठ के इसको वॉश कर ले। दूसरी दवाई आती है हमारे पास कालीब्रोम 30, एक बहुत ही उम्दा दवाई है एक्ने के लिए। बेसिकली फीमेल्स के अंदर जो जो यंग गर्ल्स हैं उनमें अगर एक्ने होता है तो उसमें ये दवाई अच्छा काम करती है। कलकेरिया फॉस एक अच्छी दवाई है इसके लिए। एस्टीरिया रूबन्स एक अच्छी दवाई है इसके लिए, और बाकी भी मेडिसिन हैं जो काम करती हैं इसमें। लेकिन होम्योपैथी जो पद्धति है वो
सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से काम करती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप से किसी मेडिसिन का सेवन ना करें, और जो आपके नज़दीक में होम्योपैथिक डॉक्टर हो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ये बीमारी है ये जड़ से कट जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए और आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसी तरह हम आगे मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो में। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो। हमारे पास एक दवाई है सबसे पहले जो आती है काम में, वो है बेलाडोना। बेलाडोना में जो टेम्पल रीजन में और कॉर्नर ऑफ द माउथ और चिन के अंदर इरप्शंस मिलेंगे जो रेड कलर के होते हैं और ये पेनफुल होंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाई हमारे पास आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में भी इरप्शंस रेड कलर के होते हैं, लेकिन साथ में उसमें इचिंग मिलती है। हेपार सल्फ के अंदर जो मोटे दाने चेहरे पे बन जाते हैं, पिंपल्स जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, उसमें हम हेपार सल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। काली ब्रोम, जैसे मैंने बताया था आपको, काली ब्रोम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है किसी भी तरह के एक्ने को ख़त्म करने के लिए। ज़्यादातर केसेस में इंडिकेटेड भी होती है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर आती है फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें लार्ज पिंपल्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एक्सेस आपको मिलेगी उसके अंदर, और सेल्फ एब्यूज़ मिलेगा, वहाँ फॉस्फोरिक एसिड काम में आती है। वो फीमेल्स जिनमें कि जो एनीमिक हों, जिनमें मेंसेस कम होते हों और मेंसेस में डिस्टर्बेंस रहती हो और उसमें साथ में एक्ने भी आए, तो पल्सेटिला एक अच्छी दवाई उनमें काम करती है, हम उसमें पल्सेटिला सोच सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के अपना ट्रीटमेंट खुद से ना करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ये आगे अपने लोगों से शेयर करें, और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।